नमस्कार दोस्तों, आखिर क्या रीजन है कि नॉर्थ इंडिया में नहीं आना चाहती है बड़ी बड़ी कंपनियां? इनका असली वजह यहाँ के करप्ट लीडर है या फिर मेजोरिटी एरिया पे फैला हुआ फ्लडिंग? तो चलिए जानते हैं गहराई से। वैसे बिहार के गरीब होने के कई रीजन हैं। कास्ट डिवीजन, ओवर पॉपुलेशन, खराब नीति व्यवस्था, पुअर हेल्थ केयर, भ्रष्ट नेता, फ्लडिंग। करप्शन तो है ही बिहार में, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि प्रत्येक वर्ष एक मेजोरिटी एरिया में फ्लड आता है, यानी बाढ़, जिससे लाखों मालजाल की क्षति होती है और करोड़ों संपत्तियों का डैमेज होता है। तो चलिए जानते हैं फ्लडिंग आखिर नॉर्थ इंडिया में ही काहे आता है। वैसे तो बिहार में अनेकों नदियां, जिसमें से कुछ गिने चुने नदियां हैं जो कि बिहार में एक फ्लड लाता है, जो कि बिहार के सैकड़ों गांव को तबाह करता है, जिसमें से गंडक, बागमती और कोसी। वैसे कोसी को तो बिहार का शौक माना जाता है। बिहार के शौक का ओरिजिन पॉइंट दुनिया के सबसे बड़े पर्वत हिमालय में। हिमालय का गोसाई ईंधन शिखर से होकर के कोसी निकलकर नेपाल बिहार के बॉर्डर से होते हुए भीमनगर के रास्ते बिहार के सुपौल सहरसा होते हुए कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। सैकड़ों गांव और हजारों इलाका इनके चपेट में है। बिहार में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया और इसके आसपास के इलाका को कोसी बेल्ट कहा जाता है। अब सवाल उठता है, आखिर बाढ़ का वजह क्या है? गर्मियों में बर्फ पिघलने और बारिश, इन दोनों के कारण कोसी में पानी का स्तर बढ़ जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना बढ़ता जा रहा है। नदी से जुड़े एक्सपर्ट और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजीव सिन्हा के स्टडी बताती है कोसी में बाढ़ आने का एक बड़ी वजह सिल्ट भी है। भारी बारिश में पहाड़ी इलाकों से पानी के साथ साथ गाढ़ यानी सिल्ट भी आता है, जिससे हुआ ये कि गाढ़ नदी के स्तर में जमता गया और नदी का स्तर तल से करीब 4 मीटर ऊपर उठ गया। बाढ़ मुक्ति अभियान के एक्सपर्ट दिनेश मिश्रा बताते हैं, तटबंध बनाकर नदियों के असल रास्ते और उसकी धारा को आजादी के साथ बहने से रोक दिया गया है। पहले जब बांध नहीं थे तब बारिश के मौसम में पहाड़ से आए गाढ़ बालू को फैलने की जगह मिलती थी, लेकिन बांध बनाकर नदियों को बांध दिया गया। कोसी पर बांध बनाने का मकसद यहाँ के 2.14 लाख हेक्टेयर जमीन को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा। इसके बदले करीब 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं कि बाढ़ सिर्फ बिहार में आता है, अदर कंट्री में भी आता है। विश्व इतिहास का सबसे विनाशकारी बाढ़ चीन में आया था। सन 1931 में येलो यांग, टजी और हुआई नदियों की वजह से चीन में एक विनाशकारी बाढ़ आया था, जिसमें साल के अंत तक करीब 40 लाख लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग बेघर हो गया था। दोस्तों, बिहार में हर वर्ष बाढ़ आना ये तो अब आम बात हो गई। बिहार के लगभग 73.06% एरिया बाढ़ से प्रभावित होता है। साथ ही कुल भौगोलिक भूमि के 68 स्क्वायर किमी को प्रभावित करता है। बिहार के मेजोरिटी एरिया में फ्लडिंग आती है। यही रीजन है कि कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनियां या फिर इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता है बिहार में, क्योंकि उन्हें पता है डूब जाएगा। दोस्तों, आप लोग कहीं ना कहीं बाढ़ इलाका के लोकल लोगों से ये सुना होगा 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, या फिर 50 गो फाटक खुला है, या फिर 40 गो फाटक खुला है। अब सवाल उठता है, कितना फाटक है नेपाल बैराज में और ये क्यूसेक क्या होता है? दोस्तों, नेपाल बैराज में टोटल 56 गेट है और इन बैराज की कुल लेंथ करीब 1100 मीटर है। अब बात करते हैं क्यूसेक के। ये क्यूसेक क्या होता है? तो जैसे 1 किमी में 1000 मीटर होता है और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक उसी प्रकार एक क्यूसेक में 28 समथिंग लीटर होता है। वैसे बिहार में भी एक विनाशकारी बाढ़ आया था सन 1987 में, जिसमें करीब 1400 लोगों की मौत हुई थी और करीब 5000 जानवर मरा था और करोड़ों का संपत्ति डैमेज हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक।